हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नयाब कोचिंग सेंटर। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। जैसे कि आपसे बोला गया था कि इस चैनल पे साइंस भी पढ़ाया जाएगा और ग्रुप डी एनटीपीसी या बाकी एग्ज़ाम में अब साइंस का वेटेज धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो साइंस को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और बहुत सारे चैनल में साइंस है, पर आपको जो काम आपको 10 मिनट में हो सकता है उसको 30 मिनट तक, जो काम आपको 10 मिनट में हो सकता है तो उसको ज़बरदस्ती 30 मिनट तक या आधा घंटा 1 घंटा आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो सके। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू। तो इसमें हम लोग ये एसएससी रेलवे सारा एग्ज़ाम में काम आएगा आपका। ये डिटेल्स हम लोग देखेंगे, पहले उसका डिटेल में देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखने वाले, उसके बाद उसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए टिश्यू किसको बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ द सेल विच ऑल सेल्स आर सिमिलर इन साइज से फंक्शन ऑर्गन इज कॉल्ड इज टिश्यू। देखिए, बोलने का मतलब है कि आपका जो बॉडी जो है, जो भी जो बना हुआ है, सबसे जो एनिमल है या कोई भी है, उसका जो बुनियादी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है आपका सेल, है ना। सेल से ही फिर क्या बन जाता है हम लोग का टिश्यू। तो अलग अलग सेल है, तो मान लीजिए ढेर बहुत सारा सेल है, तो सब अलग अलग काम तो करेगा नहीं। तो कुछ सेल आपका मिल के स्पेसिफिक काम करता है, तो वो सेल जो मिल के एक साथ जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, है ना। कुछ सेल मिल के कुछ खास काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल ही होते हैं। उसके बाद जब टिश्यू एक साथ मिल के काम करते तो क्या बन जाता है? ऑर्गन। और ऑर्गन जब एक साथ मिल के काम करते तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग सेल है, सेल के बाद टिश्यू है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो सेम फंक्शन करता है हम लोगों के पास, है ना, सिमिलर साइज से फंक्शन ऑरिजिन कॉल्ड टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो हम लोग अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यानी कि जिस ब्रांच में टिश्यू का हम लोग पढ़ाई होता है उसको हम लोग उस ब्रांच को बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू इस फंक्शन। और ये सेल है, इसका सेल ये फंक्शन के हिसाब से वेरीज करता है। दस द टिश्यू आर डिफरेंट एंड क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली इनटू फ्लोइंग टाइप्स। इसलिए हम इसको आगे स्लाइड में देखेंगे कि ये अलग अलग टाइप में इसको बांट सकते हैं फंक्शन साइज के हिसाब से। तो देखिए कैसे बांट सकते हैं हम लोग। ये प्लांट टिश्यू है ना, तो इसको मोटा मोटी दो हिस्सा में बांट सकते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम। तो देखिए एक, तो ये हम लोग एपिकल यानी कि पत्ता या फिर हम लोग का जड़, है ना, जड़ का जो लास्ट टिप होता है, ये जो बड़ा होता है किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और ये जो लेटरल है, लेटरल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। किसी भी चीज़ का जब चारों तरफ का जो ये मोटाई होगा तो प्लांट लंबा भी होना चाहिए प्लस मोटा भी होना चाहिए। तो लंबा किसकी वजह से हो रहा है? टिप्स कौन बढ़ा रहा है? आपका एपिकल। और ये जो इसका चौड़ाई जो बढ़ रहा है ये चारों तरफ से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसका चारों तरफ से, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम के बाद ये जो हम लोग का ये है इंटरसेलुलर। तो ये आपको नोट से मिलते हैं ना, जैसे ये प्लांट्स है तो प्लांट्स का ये जो निकला हुआ तो ये नोट्स है। ये नोट्स एरिया में ये जहाँ जहाँ नोट्स एरिया होता है ये इंटरकलरी आपका मेरिस्टेम पाया जाता है। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। तो देखिए ये सब अपना काम करने के बाद जब ये काम करना बंद कर देते तो ये परमानेंट एक शक्ल ले लेते, फिर वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये भी दो तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल में कौन सा है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। कोलेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, एपिडर्मस। अब कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा है? जाइलम और फाइलम। तो ये हम लोग का पौधा जड़ से पानी मिनरल्स ऊपर लेकर आता है, जो कि जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ये जाइलम करता है हम लोग, है ना, रूट से खींचता है पानी और ज़रूरी मिनरल्स खींच के हम लोग फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। उसके बाद ये फाइलम उस जो फूड्स बनता है उसको बाकी हिस्सा में बांट देता है। तो इसमें भी ट्रैकियार्ड, वेसिल्स, है ना, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। और फाइलम में क्या होता है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइलम पैरेन्काइमा और फाइलम फाइबर्स होता है। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मेरिस्टेम टिश्यू, दिस आर डिवाइडिंग टिश्यू। तो ये यही डिवाइड होते हैं बाद में। डिवाइड होने के बाद जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये परमानेंट शक्ल लेने के बाद वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट कहाँ होता है? ये
तो बता चुके ये टिप्स में होता है ना, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स, जहाँ पे ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने का टिप्स में होता है यही, आगे बढ़ के लंबा होता है पौधा, या फिर जो लंबा होने का प्रोसेस है इसी की वजह से ये होता है ना। टिप्स कहाँ कहाँ का, स्टेम, रूट, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ये देखिए रूट और स्टेम का अगर मान लीजिए एज में पॉइंट में होगा लास्ट, तो ये बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। उसी तरह से जड़ का और तना का जो लंबाई बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है, एपिकल मेरिस्टेंस की वजह से। लेटरल मेरिस्टेंस यानी कम्बेंस क्या होता है, ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज। तो देखिए जड़ का या फिर तना का जो ये चौड़ाई है ना, लंबाई, यानी कि ये रेडियस एक तरह का मान लीजिए कि ये चारों तरफ से ये क्या होता है, रेडियस। तो ये रेडियस जो बढ़ रहा है हम लोग का, ये चौड़ा होता जा रहा है प्लांट, जो मोटा होता है किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। इंटरसेलुलर मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, इंटर कैलरी बोल सकते हैं, एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड। तो पत्ता के बेस में और इंटरनोड्स के, जहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। चलिए, द सेल ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव। देखिए मेरे स्टेमेटिक टिश्यू का जो होता है ये सेल बहुत ही एक्टिव होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज, सेल वाल है ना, सेल वाल कैसा होता है, थिन पतला होता है, सेलुलोज वाल्स एंड परमानेंट इन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई भी इसमें होता है। दे डू नॉट हैव वेहिकल्स, मगर वेहिकल्स इसमें नहीं होते हैं। परमानेंट टिश्यू तो हम लोग का सिंपल पर सिंपल था ये है ना, हम लोग देख चुके थे परमानेंट में। तो परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इन द परमानेंट टिश्यू आफ्टर दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल। तो देखिए ये अपना काम करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में। आफ्टर टेकिंग ए परमानेंट शेप साइज फंक्शन सेल आर डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो शकल जो ये परमानेंट लेता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, पहला इसमें से कौन सा था, पैरेन्काइमा। ये अनस्पेशलाइज सेल वॉल विद दिस थीन सेल वॉल। अनस्पेशलाइज सेल है और किसके साथ, तो थीन सेल वॉल, इसमें थीन सेल वॉल होता है। ये लाइव सेल होता है ना, डेड सेल नहीं होता, ये लाइव सेल यानी कि जिंदा होता है, लूजली पैक्ड। और ये इसका जो होता है ये थोड़ा दूर दूर, यानी कि ये बहुत ही डेंस नहीं होता है, लूजली पैक्ड होता है। लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, देखिए जब लूजली पैक्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सेल दूसरा सेल में थोड़ा सा गैप होगा, तो लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, सेल के बीच में गैप होता है, ठीक है। उसके बाद कोलोरेन्काइमा प्रोवाइड, कोलोरेन्काइमा क्या काम है, तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड। ये प्लांट को सपोर्ट देता है और फूड को स्टोर करता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स परफॉर्मिंग दी फोटोसाइंथेसिस, है ना। देखिए ऐसा कोलोरेन्काइमा इसीलिए आया है ये। तो इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स, इसमें क्लोरोफिल्स होता है कोलोरेन्काइमा में, जो परफॉर्म्स क्या करता है, फोटोसाइंथेसिस। आपको मालूम होगा कि फोटोसाइंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। एरेन्काइमा क्या है, इन इक्वेटिक प्लांट्स, यही देखिए इसी का है ये। इक्वेटिक प्लांट्स में गिव द बायंसी टू प्लांट टू हेल्प देम। तो देखिए जो प्लांट पानी में पाया जाता है तो तैरते रहता है पानी में, तो उस तैरने में कौन मदद करता है उसको, पैरेन्काइमा करता है ना। पैरेन्काइमा ऑफ द स्टीम रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स। और पैरेन्काइमा में क्या होता है, स्टेम एंड रूट में ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये स्टोर करके रखता है हम लोग जड़ में और स्टेम में फूड्स को एंड वाटर। कोलोरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, तो देखिए मान लीजिए अगर प्लांट फ्लेक्सिबल नहीं होगा है ना, ये मान लीजिए ये प्लांट है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो इधर से अगर मान लीजिए हवा आया तो ये झुकेगा, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। मगर देखिएगा जब प्लांट क्या आता है, हवा आता है थोड़ा सा झुक जाता है, फिर हवा जब तेज़ी ख़त्म हो जाएगा, तेज़ हवा तो फिर से ये स्टैंड हो जाता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड होता है किसकी वजह से होता है, कौन सा टिश्यू की वजह से, कोलोरेन्काइमा की वजह से। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है ये। फाइंड द टिश्यू इन लीव्स स्टक बिलो द एपिडर्मस। एपिडर्मस जो ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं, सबसे ऊपर हिस्सा को, तो उसके नीचे ही ठीक होता है हम लोग का कौन सा, ये टिश्यू पाया जाता है। लिविंग टिश्यू, ये भी कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। एलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर, ये कैसा होता है, एलोंगेटेड यानी कि चौड़ा होता है, और इरेगुलर थिकेंड होता है। इरेगुलर माने कम बेसी होता है ये चौड़ाई, या फिर कहीं पे थोड़ा कम होता है, कहाँ पे, कॉर्नर पे, है ना। उसके बाद कोलोरेन्काइमा मेक प्लांट हार्ड एंड स्टीप। तो अगर पूछेगा प्लांट में हार्ड और स्टीप यानी कि मजबूत कैसे होता है,
तो ये इस किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के वजह से होता है, और ये ज़्यादातर किससे बना होता है, डेड सेल से। वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, और इसके वाल जो होते हैं सेल वाल ठीक होते हैं यानी पतला होते, थिकेंड होते हैं किसकी वजह से, एक पिगमेंट है लिग्निन उसके वजह से। नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, और स्क्लेरेन्काइमा का जो दो सेल होता है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, यानी कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। वी कैन सी इन द हस्क ऑफ द कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क होता है यानी कि ऊपर का जो कोकोनट का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें इसको हम लोग देख सकते हैं, वो डेड ही होता है। एपिडर्मस ये सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है ना, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा। तो जनरली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। ड्राई हैबिटेट्स यानी कि सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे क्या करता है, वाटर लूज कंट्रोल। तो देखिए ये प्लांट का सबसे ऊपरी हिस्सा है, और ये जब मान लीजिए ड्राई सीजन है तो उसमें एक मोम टाइप का कुछ वैक्स टाइप का ये निकलता है ये ऊपरी हिस्सा में, जिससे ये पानी को लूज कर वाटर को लूज करने से रोकता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल दी पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट का मान लीजिए एपिडर्मिस ऊपरी हिस्सा है तो सब जगह तो ये होगा ही प्लांट में, तो सारा हिस्सा को ही प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट लूज ऑफ वाटर, ये हम लोग देख चुके हैं, पानी को अगर सूखा इलाका तो पानी को लूज करने से ये रोकता है। मैकेनिकल इंजरी एंड द इन्वेजन्स ऑफ द पैरासाइट एंड फंगस, फंगस उंगस का जो अटैक होता है उसको ये रोकता है। स्मॉल पोर्स एपिडर्मस ऑफ द लीफ, अब देखिए पत्ता में बहुत सारा पत्ता में छोटा छोटा क्या होता है, एक सुराख होता है जिससे ये पानी रिलीज करता है ये, इसीलिए गर्मी के टाइम में जब हम लोग किसी पेड़ पौधा के नीचे जब बैठते हैं तो रिलीफ मिलता है। तो वो जो छोटा छोटा पोर्स होता है, छेद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, और उससे पानी खारिज होता है यानी निकलता रहता है। डिजर्ट प्लांट्स वैक्सी कोटिंग ऑफ द कैटिन, तो देखिए ये डिजर्ट्स प्लांट में क्या होता है, रेगिस्तान में पानी की बहुत ही कमी होता है, तो उस वैक्सी कोटिंग हो जाता है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं जा पाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ द सेल, ये देखिए कॉम्प्लेक्स इसलिए इसका नाम है क्योंकि एक से ज़्यादा टाइप का सेल से ये मिलके बना हुआ है। ये दो है, जाइलम और फाइलम। इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइकियार्ड्स, हम लोग देख चुके हैं, ट्राइकियार्ड, वेसिल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलन फाइबर से मिलके बना हुआ है। थिकन सेल वाल, मेनी ऑफ देम आर डेड सेल, और बहुत सारा सेल इसका किसका होता है, ये मोस्ट ऑफ द सेल इसका डेड सेल ही होता है। ट्रेकियार्ड्स एंड वेसिल्स आर टेबुलर स्ट्रक्चर, ये टेबुलर टाइप का होता है, यानी टेबुलर यानी ये इस तरह से होता है जिससे पानी आराम से ऊपर नीचे जा सके, है ना। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, और ऊपर नीचे ये वर्टिकली जाता है इस तरह से, है ना, तो ये ऊपर लेके जाता है पानी। हमको मालूम है कि पेड़ से जड़ से ये खींचता है पानी और ऊपर की तरफ लेके जाता है, मिनरल्स वर्टिकली। पैरेन्काइमा स्टोर फूड्स एंड हेल्प द साइड वे कंडक्शन ऑफ द वाटर, अब पैरेन्काइमा में स्टोर फूड होता है और साइड से यानी कि इसके साइड से ये वाटर को फूड को ऊपर ले जाने में मदद करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्ट दी फंक्शन, और ये जो फाइबर्स है जाइलम फाइबर्स, ये सपोर्ट करता है जो भी ये काम कर रहा है जाइलम उसमें ये सपोर्ट करता है ये फाइबर्स। फाइलम्स क्या, इस कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब्स, है ना, और कंपेन सेल, फाइलम फाइबर्स एंड फाइलन पैरेन्काइमा। बाय इट्स मटेरियल कैन मूव बोथ्स डायरेक्शन, देखिए वो सिर्फ हम लोग किस में जा रहा था, वर्टिकल अपवर्ड जा रहा था, ये दोनों साइड में जा सकता है ना, वर्टिकल ओरिजेंटल दोनों साइड, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड ये इसका मूव करता है इसमें। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट, तो हम लोग को मालूम है खाना कहाँ बनता है, पत्ता में, ये हरा पार्ट सब जो ग्रीन ग्रीन होता है जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहाँ, और वहाँ से फिर ये फाइलम दूसरे हिस्सा में ये इस खाना को फूड्स को लेके जाता है। एक्सेप्ट फाइलम फाइबर्स को छोड़ के फाइलम सेल्स आर लिविंग सेल, देखिए ये जो भी था हम लोग कैंपेन सेल, फाइलम फाइबर्स, तो ये सिर्फ फाइलम फाइबर्स को छोड़ दें तो बाकी सारा सेल इसका किसका बना हुआ है, लिविंग सेल का, यानी कि एक ही सेल है जो कैसा है इसका डेड सेल है, फाइलम फाइबर ही डेड सेल होगा, बाकी सब इसका लिविंग सेल है। जबकि हम लोग देखे थे जाइलम का मोस्टली क्या था, डेड सेल था। तो देखिए ये था हम लोग का थ्योरी। अब हम लोग कुछ MCQ कर लेते हैं ताकि आपका एक बार अच्छा से रिवीजन हो जाए। तो देखिए टिश्यू फ्रॉम द वेस्कुलर पुल्स, वेस्कुलर पुल्स यानी कि खिंचाव किस में होता है, वेस्कुलर खिंचाव किस में होता है, तो दो जाइलम और फाइलम में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम और फाइलम। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने का आप कोशिश कीजिएगा क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही सब क्वेश्चन आएगा आपके सामने। इन एडिशन ऑफ फाइलम मेड ऑफ
ऑफ दिस फॉलोइंग सब्सटेंस, बोले इसमें से किसको छोड़ के बाकी सबसे मिल के बना हुआ है ना। तो देखिए जाइलम फाइलम में क्या था, सेप ट्यूब्स था, कंपेनियन सेल था, है ना, और फाइलम्स फिलामेंट्स, तो ये था हम लोग का, इससे मिल के बना हुआ फाइलम वेसिल से ही बना हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइलम वेसिल्स। विच परमानेंट टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ, बोलिए अभी हम लोग पढ़ का है कि कौन सा है इसको जो हार्ड एंड स्टीफ बनाता है, वो कौन सा टिश्यू है, तो हम लोग कौन सा टिश्यू था, स्क्लेरन कायमा था हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के इसमें से क्या काम नहीं है, तो प्रोवाइड प्रोडक्शन, हम लोग देखे थे फंगस से प्रोडक्शन करता है, या बाकी कोई भी चीज़ दूसरा चीज़ अटैक करता, तो फॉर्मेशन इंसुलेशन स्टेज ईयर लेयरिंग विद द हेल्प ऑफ हेयर्स, ये भी काम करता है हम लोग, है ना। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन इसी के जरिए होता है क्योंकि बाहरी हिस्सा है। तो देखिए फोटोसाइंथेसिस ये एपिडर्मिस का काम नहीं है, ये किसका काम है, ये क्लोरोफिल का काम है। What is the process adopting permanent structure shape and action to the form of permanent tissue? देखिए बोले थे कि हम लोग का मेरिस्मेटिक टिश्यू जब अपना रोल और अपना फंक्शन कर लेता तो क्या बन जाता है, वो परमानेंट टिश्यू, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, डिफ्रेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इन टिश्यू सेल्स आर लिविंग एलोंगेटेड इरेगुलर थिक इन द कॉर्नर, हम लोग देखिए किसका बोले थे कि थिक इलोंगेटेड होता है कॉर्नर में, तो एक बार देखते हैं हम लोग किसका था। देखिए आपको बताए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। एक बार देखिए, देखिए हम लोग का था इरेगुलर, है ना, एलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिक एंड कॉर्नर। ये जो आपको मटेरियल पढ़ा है, ये मटेरियल पूरा आपका एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगा पूरा कवर कर लेगा। पहला तो ये थ्योरी है, उसके बाद एमसीक्यू अगर कर लीजिएगा तो आराम से पूरा का पूरा ये कवर कर लेगा। तो ये कौन सा है, कॉलन कायमा, तो इसी में से देगा एग्जामिनर, इससे बाहर नहीं देगा क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी को ये कवर किया हुआ है पूरा सिलेबस। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो इरेगुलर क्या था हम लोग का क्वेश्चन, देखिए द टिश्यू इरेगुलर कॉलन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉलन कायमा। शेप ट्यूब्स कंपेनियन सेल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, देखिए तो शेप ट्यूब्स हम लोग का और कंपेनियन सेल किसका था, फाइलम का। और फाइलम का क्या काम था, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो इसका भी क्या होगा, फूड टू प्लांट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, फाइलम ना पूछ के उसका दो हिस्सा का नाम पूछ लिया गया है ना, दो जो मिल के बना हुआ है। द सेल वाल ऑफ स्क्लेरन कायमा ठीक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, देखिए स्क्लेरन कायमा का सेल वाल ठीक होता है किस पिगमेंट की वजह से, तभी हम लोग पढ़ चुके, तुरंत पढ़े हैं, तो लिगानिन की वजह से। विच ऑफ दिस फॉलोइंग फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टीम एंड रूट, रूट और स्टीम के टिप्स में यानी टॉप में टिप्स में कौन सा सेल पाया जाता है, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तभी हम लोग पढ़े एपिकल, है ना। और लेटरल कहाँ पे पाया जाता है, तो चारों तरफ ये पाया जाता है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग प्लांट टिश्यू नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है ना, तो परमानेंट टिश्यू दो था, कम्प्लेक्स और सिंपल। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जबकि जाइलम और फाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, नॉट है सिंपल, तो यानी कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जा रहा था, ये जाइलम हो जाए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एनेबल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर और मिनरल्स को कौन प्लांट में एनेबल ट्रांसपोर्ट करता है, देखिए जाइलम, है ना। उसके बाद विच ऑफ दिस फॉलोइंग टिश्यू मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल, ज़्यादातर वो डेड सेल से ही बना हुआ है उसका मोस्टली हिस्सा, तभी हम लोग देखे थे जाइलम था। विच ऑफ दिस फॉलोइंग टिश्यू इज द लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस, तो लूजली पैक्ड, है ना, लूजली पैक्ड था, इसलिए वो दोनों सेल का बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, तो वो कौन सा था, वो था हम लोग का पैरेन्काइमा। The tissue is only plant tissue that produce the new cell by the cell division, तो देखिए एक ही टिश्यू था जो हम लोग का सेल डिवीजन था, एक्टिव रहता था, तो कौन था वो, मेरिस्मेटिक
टिश्यू, ये लगातार सेल डिवीजन होता रहता है और अपना काम करने के बाद क्या किस रूप में बदल जाता है, ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज ऑफ लेटरल मैनर्स एंड गिविंग द राइज टू द ग्रोथ इन द ग्रीथ ऑफ स्टीम आर कॉल्ड। तो बोल रहा है कि लेटरल मैनर्स पौधे के चारों तरफ जो टिश्यू होता है और पौधा को क्या देता है, चौड़ाई में ग्रोथ देता है, तो उसको कौन सा टिश्यू है, तो हम लोगों को मालूम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही प्लांट में चौड़ाई जो होता है यानी मोटा जो होता है तना, किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से होता है। द स्टीम और रूट रिंग्स इंक्रीज ड्यू टू, तो स्टीम या फिर रूट्स रिंग्स इंक्रीज, रिंग का मतलब होता है ये एक रिंग दो रिंग है ना, तो ये रिंग बढ़ता जाएगा तो पौधा क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका मोटाई बढ़ रहा है। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि रिंग, तो रिंग का मतलब क्या होता है कि इसका चौड़ाई ही पूछ रहा है एग्जाम की, इसका चौड़ाई किस वजह से बढ़ रहा है तना का, तो किसका वजह से बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही बढ़ता है। एरुलर टिश्यू फील्स, एरुलर टिश्यू कहाँ पे फील्स होता है, स्पेस ऑफ ऑर्गेन एंड सपोर्ट करता है ऑर्गेन्स को रिपेयर द टिश्यू। तो एरुलर टिश्यू जो फील्स होता है वो इनसाइड होता है और सपोर्ट कहाँ से करता है, तो इंटरनल सपोर्ट करता है ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए टिश्यू को। विच ऑफ दिस फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू सेल आर डेड, तो कौन सा परमानेंट टिश्यू, तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, जाइलम फाइलम दिया ही नहीं है, सिंपल है सब। तो कौन सा है जिसका ज़्यादातर जो किससे मिलके बना हुआ, तो देखिए स्क्लेरन कायमा का ज़्यादातर, क्योंकि राइस हक्स हम लोग जो कोकोनट हक्स देखे थे, तो कोकोनट हक्स का किसका बना हुआ था, स्क्लेरन कायमा से, जो कि डेड सेल ही होता है, मोस्टली इसका सेल डेड होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना रोल काम करने के बाद अपना लूज कर देता है डिवाइड होने का कैपेसिटी को, फिर वो क्या बना लेता है, तो हम लोग का परमानेंट टिश्यू बनाता है, मालूम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस फ्लोइंग टिश्यू पेयर्स कंस्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कौन सा बनाता है, तो दो हम लोग का परमानेंट टिश्यू है वही वेस्कुलर बनाता है, कौन कौन सा, जाइलम और फाइलम। विच टाइप ऑफ द टिश्यू हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, अलग अलग सेल से कौन सा बनता है हम लोग का, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, अलग अलग टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है ना, अलग अलग सेल से मिलके बना हुआ होता है। फाइलम इज द प्लांट रिस्पॉन्सिबल द ट्रांसपोर्ट, तो फाइलम क्या किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फूड को। द कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद द थीन सेल वॉल, तो बोला कि अनस्पेशलाइज सेल वॉल है जिस, और उसका सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही पतला है, थीन होता है, तो कौन सा था, पैरेनकाइमा का जो सेल वॉल है वो थीन था और अनस्पेशलाइज सेल से मिलके बना हुआ था। The cell of tissue is very active, have the dense cytoplasm, thin cell wall and central nucleus and the less vacuoles, है ना, vacuoles नहीं होता है, बहुत एक्टिव होता है, साइटोप्लाज्म होता है, थीन सेल वॉल होता है, किस में होता है, तो हम लोग मालूम था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। विच टिश्यू फॉर्म दी कोकोनट हक्स, तो ये तो बहुत बार बता चुके हैं अभी तक, है ना, तो क्या होगा इसका, स्क्लेरन कायमा। कोकोनट हक्स किसको बोलते हैं, तो ये देखिए ऊपर वाला जो बना हुआ है, ये अंदर में क्या होता है, नरम नरम होता है, ऊपर वाला हार्ड होता है, और ये तो डेड होता है, ये पूरा डेड सेल होता है, तो ये किससे मिलके बना हुआ होता है, स्क्लेरन कायमा से। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो हम लोग ला पाएँ। तो इसके बाद प्लांट टिश्यू हो गया, तो इसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू देखेंगे, इसी तरह से चैप्टर वाइज आराम से देखते जाएंगे और टू द पॉइंट पढ़ाएंगे ताकि आपका ज़्यादा से टाइम बच सके, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।